हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे किरण पब्लिकेशन बुक एसएससी के 11,000 प्लस बुक के टाइप 1 से क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए करते हैं। एक व्यक्ति को 20% वेतन में वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो जाता है। तो उसका पहले का वेतन, कोई भी व्यक्ति का जो वेतन होता है, स्टार्टिंग वेतन या किसी भी देश की जनसंख्या कुछ भी होती है, वो अपने आप में 100% होता है। तो मानते हैं पूर्व का वेतन कितना था, पूर्व वेतन 100% था, 100। और अब जो हुआ है बढ़ के 20% बढ़ा है, तो अब कितना हो जाएगा, 20% बढ़ने पे 120%, अब हो जाएगा 120%। 120% की वैल्यू दी हुई है 24,000 और पहले का वेतन पूछ रहा है। तो हमें 24,000 दिया हुआ है, तो हम 24,000 में भाग देंगे 120 से, और फिर 120 से जब भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आएगी। और हमको चाहिए पूर्व का वेतन, पूर्व का वेतन कितना है 100%, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24, 3 0 इधर और 1 0 ये बराबर करके हो जाएगा आंसर 20,000। पहले का वेतन कितना था 20,000। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, पहला। देखते हैं अगला सवाल दिया हुआ है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, दो व्यक्ति चुनाव लड़े जिसमें से विजेता उम्मीदवार कुल 57% वोट प्राप्त किए और वह 4200 यानी कि 4,200 मतों से विजयी हुए। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतों की संख्या 100 मानते हैं, मानते हैं कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बराबर 100 थी। मानते हैं कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100 थी, जिसमें से 57% विजयी होने वाले अगर 57% पाए हैं, तो पराजित होने वाले कितने पाएंगे। अगर विनर हिंदी में, अगर विजयी होने वाले 57% पाते हैं, तो हारने वाला कितना परसेंट पाए होंगे, हारने वाले पाए होंगे 100 - 57 करेंगे, 100 - 57 बराबर 43%। जो व्यक्ति हारा होगा वो कितना परसेंट पाया होगा, 43%। अगर 57% विजयी होने वाला पाया होगा, तो हारने वाला 43%। तो कितने मतों से जीता, अगर 43% यह व्यक्ति पाया और हार गया, या 57% पाया तो जीता कितने मतों से, कितने परसेंट से, तो जीता कितने परसेंट से। तो क्या करेंगे, 57% में से 43% को माइनस कर देंगे, 57% माइनस 43%, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट से वह जीता। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 14%। यही 14% की वैल्यू 4,200 दी हुई है, क्योंकि कह रहा है कि वह 4,200 मतों से विजयी हुआ, और यह कितने परसेंट से विजयी हुआ, 14% से। तो हम 14% की वैल्यू हम देखेंगे 4,200 दिया हुआ है। तो अगर 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4,200 में 14 से भाग देंगे, और हमें पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 100, तो हम 100 से 100% या 100 से गुणा करेंगे, 100 थी। अगर कुल मतों की संख्या 100 थी, तो हम 100 से गुणा करेंगे, आप काटेंगे तो 14 तिया 42, 300 इधर और 2 0 इधर। 1 मिनट है, 4200 है कि 42,000, 4,200, 1 मिनट। यहाँ पे 4,200 नहीं था बुक में, यानी कि 42,000 था, तो 1 0 और रहेगा। तो हम काटेंगे तो 3 से यहाँ 3 0 होगा और 2 0 इधर आ जाएगा, बराबर करके 3 लाख
हो जाएगा आंसर, 3 लाख हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। दिया हुआ है ए सी से 50% अधिक है, तो किससे? सी से। तो सी को अगर हम 100 मानेंगे, ए बाई सी निकाल लेते हैं। ए बाई सी, सी को अगर 100 मानते हैं तो 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा 150%। अगला सवाल पढ़ते हैं। और बी सी से 25% अधिक है। अगर हम सी बाई बी निकालते हैं, तो सी बाई बी निकालेंगे तो बी सी से 25% अधिक है। तो किससे अधिक है? सी से। तो सी को हम 100 मानेंगे, तो बी को 25% अधिक है, तो 25 जोड़ के 125 ले लेंगे। अब काटेंगे तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 25 चौक के 100, 25 पंजे 125। इसका आ गया 3/2 और इसका आ गया 4/2 5, 4/5। ए बाई सी का आ गया 3/2 और सी बाई बी का आ गया 4/5, यानी कि सी की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों में देख रहे हैं, इसका सी अलग है और इसका सी अलग है। दोनों का सी हमें इक्वल चाहिए, तो हम इसमें कितने से गुणा करने की इक्वल हो जाए। अगर हम इसमें सी में, इसके सी में हम 2 से गुणा कर दें, जैसे ए बाई सी आया है 3/2, दोनों में सी अगर कॉमन है तो दोनों का सी बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम कितने से गुणा करने की बराबर हो जाए। तो अगर हम, इसका 4 है तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, लेकिन हम केवल हर में गुणा कर नहीं सकते, तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो अंश में भी गुणा करेंगे तो ए बाई सी हो जाएगा 6/4, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 6, सी की वैल्यू हो गई 4। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे, सी निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितना आई है? 4। ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू 5, यानी कि ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 आ गई और सी की वैल्यू 6 अनुपात में आ गया। अब कह रहा है इसमें ए की वैल्यू 6 आ गया, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4 आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि ए बी से, किससे? बी से, जिसके सापेक्ष पूछता है वो नीचे रहता है। ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से कितना बड़ा है? तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। किससे? बी से। तो 1/5 करेंगे। बी के सापेक्ष पूछ रहा है ना, जिसके पास से लगा रहे उसको नीचे लिखते हैं। और बड़ा है ज्ञात करने के लिए गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। कितना परसेंट बड़ा है? तो काटेंगे तो आ जाएगा 20%, यानी कि ए बी से 20% बड़ा है। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है ए यदि ए सी से 50% बड़ा है, तो ए बाई